पूरी बात थी। मैंने जैसा जिक्र किया आपको कि 84% हिंदू हैं जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 84%। उसके बावजूद हिंदू सम्राट जिनको कहा जाता है वो नहीं है, योगी जी नहीं है। आप पूरे चुनाव में देखिए कि कौन लोग इनका प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री वो गेस्ट स्पीकर की तरह आते हैं और विदेश चले जाते हैं। आप देखिए कि लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं। फिर कौन बचे? केवल अमित शाह और जेपी नड्डा। क्या आपको कोई तीसरा आदमी नजर आता है जो बीजेपी की तरफ से प्रचार कर रहा हो? आपको दिखा हो राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता जम्मू में या कश्मीर में दिखा हो या हरियाणा में दिखा हो? कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा था, वो फ्लॉप हो गया। कर्नाटक में फ्लॉप हो गया, पंजाब में फ्लॉप हो गया, बंगाल में फ्लॉप हो गया, तेलंगाना में फ्लॉप हो गया, उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो गया, महाराष्ट्र में फ्लॉप हो गया। तो इसलिए एक तो वो खत्म हो गया। दूसरा, कांग्रेस पर हमला कर रहे थे ये कि राहुल गांधी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो चुनाव के जरिए राहुल गांधी को खत्म नहीं कर पाए तो अब फिजिकली खत्म करने की धमकियां दी जा रही। मतलब आप अगर डेमोक्रेटिकली एक अपने विरोधी को मैदान से नहीं हटा सकते हैं तो अब आप फिजिकल एलिमिनेशन की प्रोसेस में चले गए। इसका मतलब वही है कि जो हमने देखा कि जो जिस तरह की गांधी जी की हत्या हुई थी और जिस तरह का माहौल बना था, ये पूरा का पूरा मामला वैसा ही है कि आप मतलब एक सिख जो है पार्लियामेंट का मेंबर और मंत्री जो है वो न सिर्फ धमकी दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपनी टिप्पणी पर कायम हूँ। और देखिए उसकी हिम्मत देखिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा विद्रोह इसके खिलाफ हो जाए, कोई रॉयट्स हो जाए, कोई दंगे हो जाए, कोई बड़ी हरकत हो जाए जिससे कि ये पूरी की पूरी जो चुनाव की प्रोसेस है ये रुक जाए। ये पूरा का पूरा खेल है। और ये आप इसीलिए देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हो रही। महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हो रही हैं और वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा आप तोड़ रहे हैं। आप अगर देखें वन नेशन वन इलेक्शन का जो वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है 3000 पन्नों की है, 3000 पन्नों से ज़्यादा की। वो कैबिनेट में पेश होती है और बिना किसी आवाज़ के वो पारित हो जाती है। कैबिनेट का कोई सदस्य उसको पढ़ पाया होगा या नहीं पढ़ पाया होगा इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कैसे आप आज इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं जब आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, एक दो राज्यों में नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप पूरे देश में कैसे करवाएं? और क्या करवाना संभव है? जिस तरह के का संशोधन करना पड़ेंगे संविधान में, दो दो बड़े बड़े संशोधन करना पड़ेंगे, जिस तरह का बहुमत चाहिए आपको दोनों सदनों में, वो नहीं है आपके पास। आपको राज्यों की जो सहमति चाहिए वो नहीं है आपके पास। और इन चुनाव के बाद आपके हाथ से 4 राज्य और खसक जाएंगे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप वन नेशन वन। कुछ इस तरह का है कि ये घबराए हुए हैं और वो उस घबराने में ये हो रहा है कि हर तरफ अटैक कर रहे हैं। ये जैसे पानी में आदमी घुस जाए और उसको तैरना नहीं आए तो वो चारों तरफ हाथ मारने लगता है और बार बार सांस लेने के लिए मुंडी ऊपर उठाता है। ये एग्जैक्टली वही हो रहा है। और आप देखेंगे इसके परिणाम देखेंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर में फर्स्ट फेज का वोटिंग इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। ये इनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया, बिना वायलेंस के कैसे हो गया, कोई टेररिस्ट डिस्ट्रप्शन क्यों नहीं हुआ।
ये बड़ी बात है। और अब सेकंड फेज का 25 को हो जाएगा, फिर थर्ड फेज का 1 अक्टूबर को हो जाएगा। ये जो है पूरा का पूरा, ये बहुत, इसको ये लोग बहुत चिंता की नज़र से देख रहे हैं राजीव जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, देखिए सही बात तो ये है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये जिस स्थिति में है, अगर मुद्दा चाहिए होता तो प्रधानमंत्री अपने सारे विदेशी दौरे रद्द करके देश के चुनाव में लगते। आप शपथ लेते ही तुरंत रूस चले जाते हैं, फिर ऑस्ट्रिया चले जाते हैं, वहाँ से लौटते हैं तो फिर इटली चले जाते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं तो सिंगापुर चले जाते हैं, ब्रुनई चले जाते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं, फिर अब लौट रहे हैं तो रूस चले जाएंगे। आप मतलब आप सोचिए कि जून से नवंबर तक 12-13 विदेश यात्राएं करना, और ये इलेक्शन का टाइम है। इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्शन से नजर आती है वैली में, खास करके कश्मीर में। मैं अभी किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। उसका बेसिक रीजन ये है कि पीडीपी ने करीबन 48 से 50 कैंडिडेट खड़े किए हैं, और ये 50 कैंडिडेट कम नहीं होते हैं। जो महबूबा मुफ्ती ने खड़े किए हैं 50 के करीब कैंडिडेट, ये बड़ी संख्या है। और वो खुद नहीं खड़ी हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने से, मैं अगर मुख्यमंत्री बन भी जाऊं तो मैं वो चीज़, गोल्स अचीव नहीं कर सकती जो मैंने अपने मुखालफत में कहें। पर उन्होंने अपना पूरा भविष्य जो है अपनी डॉटर पर लगा दिया है, इल्तिजा पर। और वो उनकी जो 1996 से जो ट्रेडिशनल सीट है बिजबेहारा की, श्री कुपवारा में और बिजबेहारा में, वहां से इल्तिजा को लगा। ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक तो इंजीनियर रशीद का, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का, नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का, और पीडीपी का। जो आपका मूल सवाल है, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ है, और बीजेपी और ये तमाम लोग दूसरी तरफ हैं। तो इसलिए अगर इतना छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट, इतना छोटी विधानसभा है 90 मेंबर्स की, उसमें आप पाएंगे, अगर पुराना इतिहास देखें जम्मू कश्मीर का असेंबली का, तो आपको पता चलेगा कि एक एक दो दो लोगों के, चार चार लोगों के डिफेक्शन से, सपोर्ट विड्रॉल से जम्मू कश्मीर की असेंबली में बड़े फर्क होते रहे। तो मैं, ये जो मुफ्ती का पूरा जो खेल है, महबूबा मुफ्ती का, और इंजीनियर रशीद को जो छोड़ा गया है इस खास मौके पर जेल से, जिसको वो डिनाई कर रहे हैं, पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं कि उनका वो बीजेपी की प्रॉक्सी नहीं है। तो उन्होंने जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं, ये पूरा का पूरा खेल वही है राजीव जी, जो उत्तर प्रदेश में मायावती के जरिए बीजेपी करती रही है, या अभी भी आगे भी करना चाहती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको, अभी जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, वोट कटुआ पार्टी, बीजेपी ने अपनी पूरी उम्मीदें, जैसा मैंने कहा था कि उसने केवल 19 लोग खड़े किए हैं 45 में से। तो ये बाकी लोग कौन हैं जिन पर बीजेपी की नजरें हैं, या बीजेपी की फंडिंग है, बीजेपी का सपोर्ट है, वो लोग कौन हैं? वो लोग इन्हीं लोगों में शामिल हैं। इसलिए थोड़ा सा, अगर वैली के लोगों को समझ में आएगा कि किसको वोट देना चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि रशीद साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अगर आपने उनसे बात की होगी या सुना होगा।
और वो बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो कांग्रेस के भी खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा का जो पिक्चर है वहाँ अभी जम्मू कश्मीर का, मैं उसको कोई अभी बहुत कंक्लूसिव उस पर कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहता। ये एक तरफा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बन जाएगी बिना पीडीपी की मदद के या बिना राशिद इंजीनियर की मदद के या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की, नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की मदद के, ये थोड़ा सा मुझे शक होता है। तो बीजेपी का पूरा जो दाव है हरियाणा में भी यही है और जम्मू कश्मीर में भी है, इसलिए थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। मैं मतलब जी आप चूंकि वहाँ ग्राउंड पर हैं इसलिए आपको ज़्यादा वहाँ के बारे में पता होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गर साहब, क्योंकि